स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका हम लोग बेसिक पार्ट और जितना भी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन वो भी साथ साथ पढ़ेंगे तो उनका भी फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, क्लास का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। वेट अ मिनट। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। अगर आप हम लोग क्लास कर रहे हैं तो क्लास के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, येलो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे लैपटॉप हो, आपके सामने में होने चाहिए, आप सिटिंग पोजीशन में होने चाहिए। ये बात मैं हर वीडियो में कहूंगा और मैं कहता आ रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बग फ्री इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए। आप खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, लेट करके वीडियो नहीं देख रहा आप, प्रेफरेबल है टेबल चेयर पे बैठ करके सिटिंग पोजीशन में आप नोटबुक, पेन, लैपटॉप जो भी है आप उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेडफोन ऑप्शनल है। अगर आपके पास हेडफोन है, TWS है, ब्लूटूथ है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इससे कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरा है, और सबसे लास्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी उतना ही जरूरी है जितना ये पांचों चीजें जरूरी है आपकी लाइफ में। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आज एक और नया कोट है। क्या है? लर्निंग ग्रोस स्ट्रॉन्गर व्हेन शेयर्ड विथ अदर्स। आपका सीखा हुआ, आपका लर्न किया हुआ, आपकी चीजें, आपकी बातें जो आप सीखते हो, जो आप समझते हो, जो आप लर्न करते हो, वो बढ़ेंगी, वो स्ट्रांग होगी, वो और ज्यादा तरक्की करेंगी जब आप वो दूसरों से शेयर करोगे, जब आप वो दूसरों से शेयर करोगे। इसी बात के लिए वीडियो को भी आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि और लोगों को सीखने का, समझने का मौका मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से एक वार्म वेलकम है आपके लिए। मे वी हैव फन एंड प्रोडक्टिव लर्निंग सेशन अहेड। वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हम लोगों का पहला जो फिगर इट आउट एक्सरसाइज है वो स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स सब कुछ हम सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग उसी के ऊपर एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहली बात, मैं आपको साफ साफ क्लियर बात बता दूं, वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं हर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आप क्या करिएगा। बात समझ में आ गई? मैं कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर टाइप के होंगे उनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनके बेसिक्स करवा दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन बनाते हुए आपको डाउट हो, आपको किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2032, 2048, 1027, 1089। ऐसे क्वेश्चंस कल हम लोगों ने देखे थे। ऐसे क्वेश्चन कल नहीं, सॉरी, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पता करें कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे पता करें कोई परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी ये आप लोगों को ही करने हैं, या आप लोगों का होमवर्क है। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12032 एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी का आप लोगों को देखना है। सबसे पहली बात, हम लोगों को क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 2032 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, करते हैं। ये आप लोगों को आई होप आता होगा, इसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 1 2, 0 और 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, 0 8। सही है, सही है।
2 से 2 बार में 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 4 जा 8, 254, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 8 9 और 1 10 ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा एक और अच्छे तरीके से बिल्कुल ही डेप्थ के साथ एक और डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूं। ठीक है, तो 127 किससे डिविजिबल होगा? तो 127 किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। 127 किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। ये मैं चेक करके आ चुका हूं, आप लोग डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है, 127 किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो एट द एंड में 1 बच जाएगा। प्राइम फैक्टर निकाल लिए, सॉरी फैक्टर निकाल लिए, तो अब हम लोगों को इसको फॉर्म में लिख देना है। क्या लिखेंगे? फिर से 2 एक इंटू एक और 2 इंटू एक और 2 इंटू एक और 2 इंटू 127 127। इतना बात आ गया, इतना बात आ गया। क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोगों को जब स्क्वायर निकाल रहे हो किसी भी चीज का, तो मतलब नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो चेक कर रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम लोग फैक्टर निकालने के बाद उसका ग्रुपिंग करते हैं। सेकंड स्टेप क्या? पहला स्टेप हो गया हमारा फैक्टर निकालना, सेकंड स्टेप हो गया उसको ग्रुपिंग करना। तो 2 और 2 को ग्रुपिंग कर दिए, 2 निकल गया। ठीक है, 2 और 2 को ग्रुपिंग कर दिए, 2 निकल गया। बट ये 127 अकेला ही बच गया, 127 अकेला ही बच गया। और जब अकेला बच जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। यानी क्या पता चल रहा है कि 2032 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो, बात समझ में आ गई। बाकी के 3 क्वेश्चन, बाकी के 2048 1027 1089, ये बाकी के 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे बिल्कुल इसी स्टेप पे। पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। और अगर यहाँ पे इसका भी एक एग्जाम्पल मानते हैं, इंटू 127 रहता, इंटू 127 रहता, तो इस दोनों का भी एक कॉमन निकल जाता 127। और एट द एंड हम लोग इस कॉमन का 2 ये लिखते, इंटू लिखते, फिर ये 2 और इंटू 127, जो इस दोनों 127 में से कॉमन बचा था वो लिखते, मल्टीप्लाई करते, और हमें मालूम चल जाता कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन यहीं तक था तो यहीं तक होगा। ये बाकी मैंने बता दिया कि जिस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे एट द एंड तक। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत आसानी से समझ में आ गई, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अच्छा हाँ ओके, एक ब्लैंक पेज, ताकि अगर वहां पे कंजेस्टेड नहीं हो, ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। हमारा सेकंड पेज आ गया, फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। विच वन अमॉन्ग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4, हैज लास्ट डिजिट 4। लास्ट में किसके 4 आएगा? लास्ट में किसके 4 आएगा? तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने, नहीं ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। इसलिए मैं हर चैप्टर को पहले मतलब बेसिकली 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ। पहला जिसमें मैं कंसेप्ट बताता हूं, और उसके बाद वीडियो, ताकि आप कंसेप्ट को समझे, उसे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे जाएं, तो आप मेरे पे डिपेंड ना रह करके उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से 64 के स्क्वायर में से, 108 के स्क्वायर में से, 292 के स्क्वायर में से, 36 के स्क्वायर में से हैज लास्ट डिजिट 4, किसके लास्ट डिजिट में 4 आएगा? तो कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था जिसमें बेसिकली वो ऐसे स्क्वायर टाइप से था वो, फिर मैंने आपको एक एक चीज चेक करके बताया था, एक एक नंबर का चेक कर करके बताया था। ठीक है, तो वहां पे ये चीज मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। 64 का स्क्वायर, ठीक है, 108 का स्क्वायर, ठीक है, 292 का स्क्वायर,
एट द एंड 36 का स्क्वायर। इसमें से मालूम करना हम लोगों को लास्ट डिजिट 4 किसका आता है। ठीक है, हम लोगों ने कल ये देखा था कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 4 है तो उसका एंड डिजिट 6 आता है। क्या ये कल हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोगों ने, मैंने कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसे जरूरी अच्छे से समझना। ठीक है, ठीक है। 64 का समझ में आ गया? नहीं समझ में आया एक बार और देखते हैं। नहीं समझ में आया एक बार और देखते हैं। 64 का स्क्वायर, किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट 6 आएगा। सिंपल, सीधी और सटीक बात। किसी भी नंबर के लास्ट में 8 है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एट द एंड 4 आएगा। अरे भैया एक बात बताइए, आपको, आपने बताया, आपने पढ़ लिया, मुझे नहीं याद हो पा रहा है, मैं कैसे इस चीज को सीख सकता हूँ? बताता हूँ कैसे सीखा जाए। पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर हम लोग ये भी सीख लेंगे कि इस ट्रिक को हम लोग, इसे कैसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट 4 आएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 6 है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसके एंड में 6 आएगा। इतनी बात हो गया। तो हम लोगों को क्या मालूम चला कि 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर के एंड में 4 आएगा। ये बात क्लियर होगी, आई हो। अब कैसे मालूम करेंगे? तो देखो, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 64 का। ये शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 64 इंटू 64। बात ठीक है भाई, बात ठीक है। इसको एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 125, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 जा 36, 37, 38। देखो इसके लास्ट में 6 आ गया। तो यहाँ पे तो हम लोगों का क्रॉस रहता है, यानी यहाँ पे तो कुछ रहता ही नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ पे कुछ आया नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से, मुझे भी मान लो याद नहीं है, मैंने क्या किया, 64 इंटू 64 था, यानी 64 का स्क्वायर था, तो लास्ट डिजिट को 4 इंटू 4 16 कर लिया। यहाँ पे 6 आएगा, ये बात हम लोगों को मालूम है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करे तो 4 4 जा 16 आ रहा है, यानी लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 1 बच रहा है, तो वो तो इधर चला जाएगा, यानी लास्ट में 6 आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो एट द एंड 6 ही आएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे से मैंने मालूम कर लिया कि लास्ट में 6 आएगा। फिर 8 इंटू 8 किया, 64 आया, 4 आ रहा है लास्ट में, मुझे मालूम चल गया यहाँ 4 आएगा। 2 का स्क्वायर किया, 2 इंटू 2 किया, 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, क्योंकि जब 4 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया। 6 का स्क्वायर किया 36 होता है, 6 यहाँ आ गया, 6 यहाँ पे आ जाता है, लास्ट में 3 तो इधर ही चला जाता है। तो ऐसे मालूम चल गया मुझे, बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे स्क्रीनशॉट लेना मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप कभी फ्यूचर में एक बार दोबारा से खोल करके आपको कोई डाउट होता है तो देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, given 125 square is equal to 15625 का स्क्वायर, what is the value of 126 का स्क्वायर? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 125 का स्क्वायर होगा, चलो इसका भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, फिर यहाँ पे क्या गलती है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, 125 का स्क्वायर कैसे, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले, कितना भी बड़ा नंबर हो, किसी भी स्टार्टिंग करते हैं छोटे नंबर से, 15 से। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो इस नंबर की जगह 25 लिख दो। लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। यहाँ पे 1 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, तो 1 का नेक्स्ट नंबर कौन होगा? 2 होगा। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 है, तो 2 इंटू 1 कर दो, 2 आ गया। 15 का स्क्वायर 2 to 5 आप लोगों ने आई होप याद कर लिया होगा। एक और देखते हैं 45 का। 45 का स्क्वायर, 5 की जगह पे 25 लिख दो बिना कुछ सोचे हुए। 4 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5, 5 इंटू 4 कर दो 20, 2025।
बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके एंड में 5 हो। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 1 to 5 का हो गया, 5 के जगह पे 25 आ गया, 12 इंटू 13 कर देंगे, 12 इंटू 13 कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 6 3 2 5 1, यानी 15625, 15625 होगा यहाँ पे, 25 होगा। ये बाई मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसको सही कर लेंगे। ठीक है, हाँ 15625, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन हम लोग एक बार गौर से सुनेंगे, फिर समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने पाएंगे। गिवन 125 का स्क्वायर 15625 है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? अगर 125 का स्क्वायर 15625 है तो 126 का स्क्वायर क्या होगा? बोलोगे तुम भैया 126 इंटू 126 कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। तो हम लोगों को कैसे करना है, तो हम लोगों को कैसे करना, आइए बताते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, छोटे नंबर से शुरू करते हैं, उस चीज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हाँ, तो हम लोग एक छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं। 15 का स्क्वायर अगर हम लोगों को दिया हुआ है 25 225, 15 का स्क्वायर गिवन है 225, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है 16 का स्क्वायर निकालिए। क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। क्या है फॉर्मूला? एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, ठीक है। एन क्या है हम लोगों को मालूम है, एन ये है, तो एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर, एन हम लोगों को मालूम है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2n यानी 15 प्लस 1 प्लस 1। बात समझ में आ गई, आ गई। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 2 या 30 प्लस 1, 225 प्लस 30 यानी 5 325 255 255 प्लस 1 यानी मतलब 256 16 का स्क्वायर 256। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके को हम लोग इस पे पुट करेंगे थोड़े बड़े फॉर्म में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कैसे करना है, इस फॉर्मूले पे रख करके बना देना है। ठीक है, समझ गए भैया। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा हो, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा तो नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एन क्या हो गया हमारा 125, 125 हमारा एन है, लिख दिए। जो गिवन होता है वही एन होता है, जो गिवन होता है वही एन होता है। एन का स्क्वायर कर देंगे, कर देंगे। ठीक है, 2 एन क्या है 125, 125 प्लस 1 प्लस 1, 125 का स्क्वायर फिर से कर लेंगे। क्या आ गया वो दिया हुआ है 15625, 125 का स्क्वायर दिया है, वो भी हम लोगों को करना नहीं है। 15625 वो भी हम लोग नहीं किए, इजिली मिल गया। 125 इंटू 2, सॉरी इंटू 2, हाँ 250 प्लस 1। ठीक है, 15625 प्लस 250, 505 52, सॉरी इसमें तो वैसे दिया हुआ भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, हम लोगों को वो भी ऐड नहीं करना है, वो भी ऐड नहीं करना है। हम लोग 15625 में सिंबल करेंगे 250 प्लस 1, 251, 15625 प्लस 251 हमारा फोर्थ नंबर, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 1 2 3 4 5, हाँ हम 1 2 3 4 5, हाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझ में आ गया। सबसे पहले इस फॉर्मूला पे रखेंगे, इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। 9 कह रहा हूँ,
n की जगह पे 125, 2 इंटू एन 125 प्लस 1, इसको स्क्वायर किया, वो यहाँ पे दिया हुआ था कि 125 का स्क्वायर इतना है, तो 125 का स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया। 2 इंटू 125 किया, 250 आया, प्लस 1 कर दिया। 15625 में 250 प्लस 1 कर दिया, 251 कर दिया, ये हमारा आ गया। बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. Find the area of the length whose length sorry whose area is 441 meter square. ठीक है, मैं टाइम चेक कर रहा था बेसिकली। ठीक है, क्या है, फाइंड द लेंथ फाइंड आउट करना है साइड का स्क्वायर, ये है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 7th में एरिया, पेरीमीटर ये सब पढ़ा होगा आई होप, और स्क्वायर का एरिया हम लोगों को मालूम है क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, और इसी को हम लोग साइड स्क्वायर भी कहते हैं, इसी को हम लोग साइड स्क्वायर भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये मालूम होगा, आई होप आप लोगों को ये मालूम होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 441 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग उसको 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 441 दिया गया है, एस स्क्वायर दिया गया है। एस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर का एरिया निकालने का। अब हम लोग इसको रूट के अंदर ले आएंगे, 441 इज इक्वल टू एस। कल मैंने आप लोगों को बताया था ये 2, अच्छा हाँ, कल रूट वाले पे शायद प्रीवियस वीडियो में रूट वाले पे मैंने डिस्कशन नहीं किया था, कोई बात नहीं, वो हम लोग एक बार अभी साइड में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हम लोगों ने जैसे देखा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग ऐसा कहें, एक होता है स्क्वायर, एक होता है क्यूब, अगर हम लोग उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं तो बनता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, 2 का जो रूट निकाला जाता है उसको स्क्वायर रूट बोला जाता है, 3 का जो मतलब क्यूब जो पावर 3 पे आता है उसका रूट निकालेंगे तो उसको क्यूब रूट बोला जाता है, पावर 3 का रूट बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि 5 का स्क्वायर निकाला जाता है, इसका हमेशा स्क्वायर निकाला जाता है, और 25 का हमेशा रूट निकाला जाता है। ये दो बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालने पे 25 आता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि 25 का रूट क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, रूट का ये साइन होता है, इस नंबर पे ऐसे कर दिया जाता है, रूट का ये साइन होता है। ठीक है, इस नंबर पे ऐसे कर दिया जाता है, और यहाँ पे अगर स्क्वायर का रूट है तो यहाँ पे छोटा सा 2 लिखा जाता है, और अगर क्यूब रहता तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं। बात समझ में आ गई, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो ये स्क्वायर का रूट है, ये स्क्वायर का रूट है। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 25, ये जो 25 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। रूट का मतलब होता है उस नंबर को किसी के परफेक्ट स्क्वायर में ला देना। बात समझ में आ गया, वो नंबर को किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना देना, उसी को हम लोग रूट, उसी प्रोसेस से हम लोग रूट निकालते हैं। ठीक है, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो 5 यहाँ आ गया, ये निकल गया 25 का रूट, ये निकल गया 25 का रूट। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्यूब को भी देख लेते हैं, क्यूब का भी एक बेसिक एग्जांपल पकड़ते हैं। 5 का क्यूब हो जाता है 125, 5 का क्यूब हो गया 125, तो फिर 125 का रूट क्या होगा, 125 का रूट क्या होगा, यहाँ पे पावर 3 डाल देंगे, यहाँ पे पावर 3 जाता है, तो 125 किसका परफेक्ट क्यूब रूट है, 125 किसका परफेक्ट क्यूब है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों को याद रहना चाहिए, हम लोगों को मालूम चल गया वो 5 का परफेक्ट क्यूब है, हम लोगों को मालूम चल गया, हम लोगों को याद है, हम लोगों को मालूम है कि वो 5 का परफेक्ट क्यूब है। तो 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट 5 होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पावर 2 आ गया। अब हम लोग को ये मालूम करना है कि 441 किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो 21 का परफेक्ट स्क्वायर है, वो 21 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोगों ने वो लिख दिया, यही है हमारा आंसर। अब आप कहोगे भैया यहाँ से तो हम लोगों का फाइंड द लेंथ पूछा जा रहा था,
आपने तो साइड निकाल दिया। अरे मेरे भैया, इसको स्क्वायर का साइड कहो या इसको स्क्वायर का लेंथ कहो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर में साइड लेंथ सब बराबर होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। 4, 9 एंड 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10, जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो जाए। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है। अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि कोई नंबर है जिसका हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है, तो हम लोग बहुत इजीली जैसे पहले निकालते थे वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, 9 एंड 10 का। 4, 9 एंड 10 का, 2 2 जा 4, 9, 10, सॉरी 5, सॉरी 2 2 जा 4, 9 और 5। ठीक है, अब हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हम लोगों को एक 5 और कम पड़ रहा है, तभी हमारा ये यहाँ पे अगर एक 5 रहता तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों को एक 5 कम पड़ रहा है। वही 5 हम लोगों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा। तो 2 टू द 4, 4 इंटू 9 इंटू 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9 900, 900 वो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा जो 4 से 9 से और 10 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square, find the square root of the product। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, बस लास्ट में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट करना है। जैसे अभी 900 आया था, अगर उसमें ये क्वेश्चन रहता कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो ये 30 का स्क्वायर हो जाता, सिंपल ऐसे। बस इतना एक्स्ट्रा काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग समझ गए हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 16 एंड 17। 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? वैसे तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक मैं करके बता देता हूं, बाकी एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा और 17 का स्क्वायर क्या होगा, एक बार कर लेता हूं क्योंकि मैं भूल चुका हूं। 16 इंटू 16 हो गया 256 और 17 इंटू 17 हो गया 289 माइनस 256। 289 माइनस 256 इज इक्वल टू 33। तो क्या 33 आंसर है? नहीं, 33 नहीं, क्योंकि जब 289 में से 256 माइनस करते हैं तो 33 आता है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, 5 माइनस 2, यानी अगर 5 रुपए है मेरे पास, जिसमें जिसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 1 2 माइनस कर देंगे, बचेगा 3। 3 बच रहा है, लेकिन इनके बीच में एक नंबर घट जाता है, इनके बीच का ये भी ऐड हो जा रहा है, तो इनके बीच का जो नंबर है वो 2 बचेगा। तो 33 में से 1 माइनस कर देंगे, 32 बचेगा, 32 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से 32 आंसर आ जाएगा नॉर्मली। नॉर्मली इस क्वेश्चन में आंसर 32 आ गया। बट एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बट एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32। दैट्स इट।
इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 99 से 100 के बीच में क्या है, तो 99 का स्क्वायर निकालेंगे, 100 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। 99 इंटू 2 कर दो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इस फॉलोइंग पैटर्न को फॉलो करते हुए इस दोनों मिसिंग नंबर्स को फुलफिल करना है, फुलफिल करना है। कैसे करेंगे, पैटर्न समझते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 3 4 12 13 4 5 20, ठीक है। एक बात समझ में आई, एक बात समझ में आई। 1 इंटू 2 2 हो रहा, लिख दिया गया। 2 इंटू 3 6 6 का स्क्वायर हो गया। 3 इंटू 4 12 का स्क्वायर। 4 इंटू 5 20 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 कर देंगे तो 90 का स्क्वायर। ये 2 यहां जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21। सिंपल। थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, ये मैं चाहता था कि आप लोगों को होमवर्क दूं, लेकिन मैंने बना दिया। 90 के बाद 91, दैट्स इट। ये दोनों पावर में है, ये दोनों पावर में है भाई, मिस टाइपिंग हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का स्क्वायर का एक्सरसाइज एंड हो चुका है। अब हम लोग आगे क्यूब की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे क्यूब की तरफ बढ़ते हैं।